इजरायल हमास युद्ध विराम समझौते की बुधवार को घोषणा के बाद भी गाजा में इजरायली हमले जारी हैं। फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक हमलों में 23 बच्चों समेत 86 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। सिविल डिफेंस ने एक प्रेस बयान में कहा कि कुल मौतों में से 73 उत्तर गाजा, 4 मध्य गाजा और 9 दक्षिण गाजा में मौत दर्ज की गई। बयान के मुताबिक मृतकों में 23 बच्चे और 27 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 258 से ज्यादा दूसरे लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में उसकी वायुसेना ने गाजा में करीब 50 साइट्स को निशाना बनाया। बयान में कहा गया कि हमलों का टारगेट हमास और इस्लामिक जिहाद के सदस्य, सैन्य भवन, हथियार स्टोरेज सुविधाएं, रॉकेट लॉन्चिंग साइट, हथियार प्रोडक्शन साइट और निगरानी चौकियां थीं। इजरायली सेना ने हमास पर अपनी गतिविधियों के लिए नागरिक संस्थाओं और आबादी का क्रूरतापूर्वक शोषण करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का व्यवस्थित रूप से उल्लंघन करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि वैसे संगठनों के खिलाफ निर्णायक तौर से कार्रवाई करना जारी रखेगा। इससे पहले इजरायल की सेना ने कहा था कि उसने हमास के साथ युद्ध विराम समझौते पर सहमत होने के एक दिन बाद गुरुवार को गाजा पट्टी में करीब 50 जगहों पर हमला किया। एक बयान में सेना ने कहा कि हमलों ने एक आतंकवादी को निशाना बनाया, जिसने अक्टूबर 2023 में इजरायली समुदायों पर हमास के नेतृत्व वाले हमले में भाग लिया था। सेना ने कहा कि आतंकवादी ने नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में नरसंहार में भाग लिया था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को पुष्टि की कि कतर में इजरायल और हमास टीमों के बीच गाजा में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम लागू करने के लिए एक समझौता हो गया। इजरायली मीडिया ने जानकारी दी है। टाइम्स ऑफ इजरायल ने बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री ने डील पर मतदान करने के लिए शुक्रवार को सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसके बाद आधिकारिक मंजूरी के लिए पूर्ण कैबिनेट सत्र होगा। नेतन्याहू को इजरायली वार्ता टीम ने जानकारी दी कि समझौता सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। उन्होंने टीम की कोशिशों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस समझौते को 15 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके तहत जहां इजरायल बंदी बनाए गए फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, तो वहीं हमास बंधक बनाए गए कई लोगों को मुक्त करेगा। बुधवार को मध्यस्थता करने वाले देश कतर, अमेरिका और मिस्र समझौता होने का ऐलान कर चुके हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।